सुजाता ने ऐसा करारा वार किया कि शगुन की एक भी दलील काम नहीं आई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इधर महका अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही होती है, मगर उसकी कोई बात पूरी नहीं हो पाती। तभी मिहिर की एंट्री होती है और वो फौरन कॉल काट देती है। कहती है, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मिहिर मना करता है, मगर हल्की नोकझोंक के बाद आखिर मान ही जाता है। दूसरी तरफ महका की माँ अंदर ही अंदर टूटी हुई है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश दादी बनने की अब तक अधूरी है। वहीं इशिता अपने वकील से बहस कर रही होती है कि किसी भी हाल में रूही की कस्टडी चाहिए। वकील समझाता है कि केस फाइल करना पड़ेगा और वक्त लगेगा। रमन भी परेशान होकर कहता है कि कोर्ट में काम इतना आसान नहीं होता, लेकिन आखिर वकील केस डालने का वादा कर देता है। कोर्टरूम में माहौल गर्म हो जाता है जब इशिता और शगुन आमने सामने आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे पर पुराने जख्मों के इल्जाम लगाने लगती हैं। तभी एक नई वकील की धमाकेदार एंट्री होती है। नाम होता है सुजाता। वो ऐसे सवाल खड़े करती है कि शगुन का वकील भी चुप हो जाता है, यहाँ तक कि जज भी हैरान रह जाते हैं। आखिर फैसला होता है कि केस की अगली तारीख बढ़ा दी जाएगी और सभी सबूत पेश किए जाएंगे। महका और रमन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन शगुन अंदर ही अंदर जल उठती है। सुजाता इशिता को हौसला देती है कि वो उसका पूरा साथ देगी। यही बात शगुन को और भी बौखला देती है और वो धमकी देती है कि सारे कागजात जमा करा के पलटवार करेगी। इसके बाद सुजाता रमन के घर पहुंचती है, जहां उसका जोरदार स्वागत होता है। वो साफ कह देती है कि महका के साथ जो गलत हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अशोक को उसके हर किए की सजा जरूर मिलेगी। वहीं इशिता रूही की कस्टडी के लिए सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटाने में लग जाती है। इसी बात पर रमन और इशिता के बीच हल्का सा टकराव भी हो जाता है। घर के बाकी लोग अपनी अपनी उलझनों में फंसे हैं। कोई मां बनने के सपने देख रहा है, तो कहीं हल्का फुल्का मजाक माहौल को नरम कर देता है। मगर अचानक कहानी नया मोड़ लेती है जब रास्ते में महका और मिहिर की गाड़ी को कोई रहस्यमय इंसान रोक लेता है, जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता। आने वाले एपिसोड में अशोक और महका का